हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस का। दोस्तों सॉइल साइंस में जो टॉपिक है वो है खाद, उर्वरक और पोषक तत्व। तो दोस्तों इस टॉपिक के हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि AGTA में दोस्तों सॉइल साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 80 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जो है 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन के रूप में। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे ढैंचा, सनई, मूंग आदि। फसल नील की फसल में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना 0.78, मसूर में 0.70%, खेसारी में 0.54% और मूंग में 0.53 और सेंजी में 0.51। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि स्टोमेटा किस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम के द्वारा जो है स्टोमेटा नियंत्रित होते हैं। अगर बात करें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की, स्टोमेटा प्रायः पोटेशियम और हाइड्रोजन द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसकी सहायता से रंध्र खुलते व बंद होते हैं। सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम निकलने पर रंध्र बंद और पोटेशियम सहायक कोशिकाओं में अंदर आने पर रंध्र खुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंधक। देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला लोहा है, मैंगनीज है, तांबा है, जस्ता है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और कोबाल्ट है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कि पौधों को जिन दो तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, पोटेशियम। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि पौधों के समुचित विकास के लिए मुख्य पोषक तत्व के रूप में अधिकतम आवश्यकता नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक का प्रकार है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड। कौन सा है, जिंक ऑक्साइड है। देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि जिंक के विभिन्न प्रकारों में जिंक ऑक्साइड जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक है। जिंक ऑक्साइड में जो जिंक की मात्रा है 78 से 80% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि हरी खाद का उपयोग अधिकतर किसके स्रोत के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित है क्या नाइट्रेट उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन पौधे के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि यह प्रोटीन का भाग है। क्या है, प्रोटीन का भाग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90
कि रॉक फास्फेट उस मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहाँ मृदा हो, कैसी हो, अम्लीय हो, कैसी, अम्लीय हो। देखते हैं थोड़ा सा इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि रॉक फास्फेट उस मृदा के लिए अधिक उपयुक्त उर्वरक है जहाँ मृदा अम्लीय होती है, जिसका पीएच 7 से कम होता है। रॉक फास्फेट के अतिरिक्त प्रेस मंड, लाइम चूना इत्यादि अम्लीय मृदा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाने वाला सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मॉलिब्डेनम। कौन सा? मॉलिब्डेनम। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाने वाला जो तत्व है निकिल व मॉलिब्डेनम होता है। तत्पश्चात कापर है, जिंक है, मैंगनीज है, बोरान, आयरन, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन की मात्रा से किया जाता है। अर्थात पौधों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है और सबसे कम मात्रा में निकिल, फिर मॉलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ढैंचा। ढैंचा का जो साइंटिफिक नेम है सस्बेनिया रोस्टेटेटा होता है कि ढैंचा के जड़ों में ग्रंथियां होती हैं जिसकी हरी खाद 180 से 210 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि वाम क्या है? वाम एक कवक है। वाम का जो पूर्ण रूप है वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा होता है। यह एक कवक है। यह पौधों के जड़ों के पास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस कारक से गुणा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1.724 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि SAR की गणना कर सकते हैं किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि जेल्ड्रॉल विधि का प्रयोग करते हैं क्या ज्ञात करने के लिए? तो मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल्ड्रॉल विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि संघनित जीवाश्म खादों का संबंध निम्न में से किसका है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि सिंगल सुपर फास्फेट मुख्यतः स्रोत है किसका? तो कैल्शियम का। कि सिंगल सुपर फास्फेट में जो कैल्शियम की मात्रा है 19.50% और सल्फर की मात्रा जो है 12.5% और जो फास्फोरस की मात्रा है 16% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि निम्न में से कौन मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैल्शियम। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि कैल्शियम खनिज जानवर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। नमक शरीर के बफर संतुलन हेतु अति आवश्यक है।
कैल्शियम दूध निर्माण और हड्डी निर्माण के साथ हड्डी की मजबूती है तो जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सी किसान खाद है, कौन सी किसान खाद है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहा जाता है। इसमें 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। आधी नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में और आधी नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होता है, और इसमें नाइट्रोजन की अधिकतम नमी 1% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सल्फर जो है प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। देखते हैं प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? लोहा, जस्ता, तांबा, बोरान, मैंगनीज, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। ये तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि पेलोफास खाद में फास्फोरस कितना % पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में पहला झुलसा किस पोषक तत्व की कमी से होता है। यानी कि गन्ने में पहला झुलसा किस तत्व की कमी से होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, Mn यानी कि मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिका की वजह से जो है मृदा का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि मृदा का रंग सिलिका के कारण सफ़ेद होता है, जबकि आयरन की अधिकता वाले मृदा का जो रंग है लाल होता है, तथा कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की अधिकता होने पर जो मृदा का रंग है कैसा है? भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टीन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि एक स्वस्थ मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में CHO लेना चाहिए कितना, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 400 से 500 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि पशु मांस एक अच्छा स्रोत है किसका। तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। देखते हैं किस मांस में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। अगर बात करें बेल का मांस, जिसमें नाइट्रोजन 79.2%, भैंस के मांस में 19.4%, सूअर के मांस में जो प्रोटीन की परसेंटेज है 18.7% पाई जाती है, बतख के मांस में जो प्रोटीन है 21.6% और मुर्गी के मांस में जो प्रोटीन है 25.9% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि सुखड़ी रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। देखते हैं किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर बात करें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ई की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति का ह्रास,
और विटामिन के की कमी से जो है रक्त का दोषपूर्ण जमना, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। काफ़ी दोस्तों पूछा जाता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अगला विटामिन है B2 से है मुंह के कानों का फटना। फिर है विटामिन B6 की कमी से जो है खून की कमी हो जाती है। अगली विटामिन है B3। विटामिन B3 की कमी से बुद्धि का कमज़ोर होना और बाल का पकना B3 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि धान की जल भराव स्थिति में किस खाद को नहीं डालना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि निम्न में कौन सी संयुक्त खाद है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमोनियम फास्फेट। देखते हैं किस उर्वरक में कितने % नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है। तो अमोनियम फास्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन 26%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है 20.5%, और सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16%, अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 18%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, Fe2 पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है। अगर बात करें कि मैंगनीज सल्फेट का MnS होता है, कॉपर सल्फेट का CuS होता है, क्यूप्राइड का है Cu2O होता है, हेमेटाइट का FeC2O3 होता है, मैग्नेटाइट का MnC3O4 होता है, एजुराइट का 2CuCO3 इंटू CuOH2 होता है, और क्यूप्राइट का Cu2O होता है, और कैल्कोसाइट का Cu2S होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, गंधक आवृत यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 33% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बोरान। देखते हैं प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है। द्वितीयक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, जस्ता, तांबा, बोरान, मैंगनीज, क्लोरीन और मोलिब्डेनम होता है। हवा या पानी द्वारा प्राप्त तत्व कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास कितने % पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 60%। देखते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास 60%, पोटेशियम सल्फेट में 48%, NPK कम्प्लेक्स में 15%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, पुरानी पत्तियों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 118 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और अपने सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं। पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कार्य क्या है?
विशेषकर क्लोरोफिल का निर्माण करना, यानी कि विशेषकर क्लोरोफिल का निर्माण करना। फिर है फास्फोरस। फास्फोरस का है प्राइमोर्डिया बनाने में सहायक। फास्फोरस का एक मतलब बी का 3। फिर है पोटेशियम। पोटेशियम का जो कार्य है कोशिका निर्माण में। और मैंगनीज का नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है 2 3 1 4। 2 3 1 4। देखते हैं 2 3 1 4। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी वसा। वसा एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, जबकि मैग्नीशियम, लोहा, आयोडीन ये सभी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण एवं आबंधन में निम्न में से कौन से तत्व उपयुक्त हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी NKS। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 क्वेश्चन जो AGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।